फीनिक्स की आंखों से एक आंसू गिरा जो सीधे आदमी के चमचमाते जूतों पर टपका। जैसे ही आदमी ने जूता उठाकर देखा, हैरान रह गया। जूते का तला तक जल चुका था, लेकिन फिर भी उस आदमी ने उसे कोई दोष नहीं दिया। उसने झट से फीनिक्स की जंजीरें तोड़ डाली। जैसे ही वो लोहे के जाल से आजाद हुआ, वो एक बार फिर जिंदगी से भर उठा और पलक झपकते ही आसमान की ओर उड़ चला, सीधे बादलों को चीरता हुआ। लेकिन जाने से पहले वो आदमी को एक रंग बिरंगा चमचमाता और गर्म पंख का तोहफा दे गया। लेकिन उस आदमी ने राजा के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। उसने फीनिक्स को पकड़ने की बजाय आजाद कर दिया था। राजा ने उसे तुरंत पकड़वा लिया। उसे सजा दी गई, मौत की। फांसी का तख्ता तैयार था। राजा के सामने उसने सफाई दी, मैंने फीनिक्स को पकड़ तो लिया था, लेकिन फिर उसे छोड़ दिया। लोगों को यकीन नहीं हुआ तो आदमी ने फीनिक्स का दिया पंख बाहर निकाला, लेकिन अफसोस, अब वो पंख राख की तरह मुड़ा हुआ बिल्कुल बेकार दिख रहा था। राजा ने तुरंत मौत का आदेश दे दिया, लेकिन ठीक उसी पल आसमान से रोशनी की एक तेज किरण गिरी। पूरा महल रोशन हो गया। वो फीनिक्स लौट आया था। अब सबको यकीन हो गया कि आदमी ने झूठ नहीं बोला। राजा ने मजबूरी में आदमी को रिहा किया और उसे शानदार कपड़े इनाम ने दिए। लोगों ने उसे घेर लिया, गाना, नाच, जयकारें। राजा का दिल जल गया। उसकी जलन अब बाहर आने लगी। अब राजा ने एक नई चाल चली। उसने कहा, मुझे बर्फ के देश की राजकुमारी से शादी करनी है, जाओ उसे लेकर आओ। आदमी फिर निकल पड़ा लंबी यात्रा पर। चलते चलते वो एक ऊंचे बर्फीले पहाड़ के नीचे पहुंचा, जहां बर्फ का देश छिपा था। 3 दिन और 3 रातें चढ़ाई करके आखिरकार वो दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजे पर कोई पहरेदार नहीं था, तो वो अंदर घुसने ही वाला था कि एक पारदर्शी बर्फ की दीवार उसके सामने खड़ी हो गई। अब क्या करें? तभी उसकी जेब में रखा फीनिक्स का पंख खुद ब खुद बाहर आया, हवा में तैरा और सीधा दीवार में घुस गया। दीवार देखते ही देखते पिघल गई और उसके सामने बर्फ से बना एक शानदार महल खुल गया। जब उसने पीछे देखा तो उसका घोड़ा गायब था। उसे पता नहीं चला कि पिघलती बर्फ के साथ घोड़ा नीचे पहाड़ की तरफ गिर गया था। बर्फ आदमी अब नंगे पैर महल में दाखिल हुआ। अंदर देखा तो दर्जनों राजकुमारियां बर्फ में जमी हुई थीं। अब सवाल था कि असली राजकुमारी कौन? फीनिक्स का पंख फिर मदद को आया। उसने एक राजकुमारी की तरफ इशारा किया। आदमी ने राजकुमारी को अपनी मंशा बताई और जब उसने समझा कि वो कोई खतरा नहीं है तो वो उसके साथ चलने को तैयार हो गई। राजकुमारी की स्कर्ट को पैराग्लाइडिंग की तरह बनाकर दोनों नीचे उतरने लगे, लेकिन आदमी का वजन ज्यादा था, स्कर्ट फट गई, दोनों गिरने लगे। तभी नीचे से उसका टट्टू आ गया और गिरते हुए दोनों को बचा लिया। वो राजकुमारी को सुरक्षित लेकर वापस लौटा। लोग फिर उसकी तारीफों के पुल बांधने लगे। राजा की जलन अब हद से ज्यादा हो चुकी थी और इस बार उसने आदमी को एक नामुमकिन सा मिशन सौंपा, जा समुद्र की गहराइयों में छिपे उस राक्षसी व्हेल को मार के आ।